Hello everyone, this is Sajid and once again welcome to my YouTube channel. Friends, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज की समरी, जो कि पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है। वो जब इंडिया विजिट की थी तो उसी के बारे में वो ऐसे लिखा गया है। बहुत ही खूबसूरत ऐसे है जिसमें बहुत ही खूबसूरती से इंडिया के बारे में जिक्र किया गया है, इंडिया की खूबसूरती को बताया गया है। उम्मीद है कि आप पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो पर्ल एस बक थी, जन्म से वो अमेरिकन थी। उनका जन्म हुआ था 1892 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1973 ईस्वी में। फ्रेंड्स, बता दो कि वो चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करती थी, क्योंकि वो जन्म से तो अमेरिकन थी लेकिन उनका पालन पोषण शिक्षा दीक्षा सब चाइना में हुआ था उनके मिशनरी पेरेंट्स के द्वारा। और उसके बाद वो चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करती थी। जब वो इंडिया विजिट करने आई थी तो उस पर उन्होंने एक बुक भी लिखा था जिसका नाम था कम माई बिलव्ड। और उसकी जो ये समरी है, इसको हम लोग देखते हैं कि किस चैप्टर से लिया गया है। और पूरे इजी लैंग्वेज में, एक्चुअली तो आपके चैप्टर तो बहुत बड़ा है लेकिन मैं कोशिश किया हूँ कि कम शब्दों में इसका पूरा भावार्थ पूरे अच्छे से समराइज करके आपके सामने रख सकूँ और आप इसको समझ सके। चलिए देखिए और समझिए कि इस ऐसे में वो क्या कहना चाहती हैं पर्ल एस बक जो है। देखिए, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, इंडिया भारत थ्रू मतलब के नज़रिए से ए ट्रेवलर्स आइज, यानी अब भारत को हम लोग एक पर्यटक के नज़र में देखने वाले हैं। पर्यटक के नज़र में भारत क्या है, कैसा है, पर्यटक ने भारत के बारे में क्या बताया, उसी के बारे में ये ऐसे था। इज एन एस एक ऐसे है रिटन बाय पर्ल एस बक, जो कि पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है। इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम माई सेवरल वर्ल्ड्स, यानी मेरी बहुत सी दुनिया, इनकी बुक थी माई सेवरल वर्ड से, इसी बुक से ये एक्सट्रैक्ट है। एक्चुअली जो ट्रेवल्स आइज, इंडिया थ्रू ट्रेवल्स आइज एक एक्सट्रैक्ट है, एक सार है, एक भाग है किसका, माई सेवरल वर्ड, इस बुक से ही उसको लिया गया है। विच इज़ अ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ, यानी जो बुक है माई सेवरल वर्ड्स, ये क्या है, इनकी लाइफ की पर्सनल रिकॉर्ड है, यानी पर्ल एस बक की जीवनी की व्यक्तिगत विवरण है जिसका नाम है माई सेवरल वर्ल्ड्स। और इसी से लिया गया है आपका ऐसे इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। चलिए देखें कि ऐसे में क्या बात की है। इन दिस ऐसे सी टॉक्स अबाउट हर विजिट टू इंडिया, इस ऐसे में वो बात करती है उनकी जो विजिट, वो जो इंडिया गई थी और जाके जिस चीज़ को जो चीज़ देखी, वहाँ के लोगों को देखी, उसके बारे में बात करती हैं। हर इंडियन फैमिली डॉक्टर एंड हिज वाइफ टोल्ड हर इंडियन स्टोरीज। अब देखिए, एक चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि पर्ल एस बक का जो डॉक्टर था कहाँ का था, तो इंडियन था, ठीक है। तो इंडियन फैमिली डॉक्टर, उनकी जो फैमिली डॉक्टर था वो इंडियन था और उसकी जो वाइफ थी टोल्ड है, उसको सुनाया करती थी इंडियन स्टोरी, इंडिया की स्टोरी, इंडिया कहानियों की, भारतीय कहानियों को सुनाया करते थे। जो उनकी इंडियन फैमिली डॉक्टर था, जो डॉक्टर था इंडियन था और उनकी जो वाइफ थी, डॉक्टर की जो वाइफ, दोनों मिल के और भारत की कहानियाँ पर्ल एस बक को सुनाया करती थी। इसी वजह से पर्ल एस को एक सपना हुआ इंडिया घूमने का, इंडिया के बारे में जानने का। शी केम टू इंडिया टू सी एंड लिसन टू द यंग इंटेलेक्चुअल्स इन सिटीज एंड द पीजेंट्स इन द विलेज। वो इंडिया आती हैं, बहुत से कहानियाँ इंडिया के बारे में सुन लेती हैं और एक शौक जगता है, जुनून जगता है कि इंडिया चला जाए, तो इंडिया आती हैं। स्पेशली वो किसी ताजमहल या किसी लाल किला और दिल्ली की शान शौकत को देखने के लिए नहीं आती है, वो इंडिया आती हैं क्या करने के लिए आती हैं, इंडिया आती है टू सी एंड लिसन, देखने के लिए और सुनने के लिए, टू द यंग इंटेलेक्चुअल्स इन सिटी, शहर के जो नौजवान बुद्धिजीवी थे उनसे मिलने के लिए, उनको सुनने के लिए, और जो गांव के किसान थे उनको मिलने और उनको सुनने के लिए वो इंडिया पहुंचती हैं, उनके बारे में जानने के लिए इंडिया पहुंचती हैं, उनके सोच कैसा है ये जानने के लिए इंडिया पहुंचती हैं। कौन? पर्ल एस बक। शी केम टू नो इंडियंस प्लान फॉर फ्रीडम, वो ये भी जानती हैं किसके बारे में, जब उनको सुनती हैं तो उस टाइम जो नौजवान थे, शहर के जो नौजवान थे या गांव के किसान थे, वो असंतुष्ट थे क्योंकि आज़ादी नहीं मिली थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंग्लैंड उनके साथ धोखा किया था। उसने वादा किया था कि जब अगर इंडिया सपोर्ट करता है उनको फर्स्ट वर्ल्ड वार में तो इंडिया को फ्री कर देंगे, लेकिन फिर भी फ्री नहीं किया था। इसी वजह से वो लोग असंतुष्ट थे, तो लोग प्लान बना रहे थे कि कैसे इंडिया को फ्री किया जा सकते हैं। तो इंडियन जो थे, इंडियंस के प्लान को भी वो जानती है, जो फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो इंडिया प्लान बनाए थे, इंडिया का जो प्लान था उस चीज़ को भी सुनती हैं नौजवानों से, शहर के नौजवानों से, ठीक है। शी सेज दैट इट वॉज गांधी, वो कहती हैं कि यह गांधी ही थे हु
मैड यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड पीजेंट्स वर्क टुगेदर फॉर फ्रीडम। बोलती हैं कि गांधी जी ही थे जो कि यंग इंटेलेक्चुअल्स यानी शहर के जो बुद्धिजीवी थे और जो गांव के पीजेंट थे, गांव के जो किसान थे, उनको एक साथ लाए और एक साथ स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए, काम करने के लिए बोले, एक साथ ला के खड़ा कर दिया। यानी शहर के लोग अलग रहते थे, गांव के लोग अलग, लेकिन दोनों को मिलाने का काम गांधी जी ने ही किया और उसी से हम लोग को आज़ादी मिली। हिज होल्ड वाज इक्वली स्ट्रॉन्ग अपॉन बोथ, क्योंकि जो गांधी जी थे उनका पकड़ दोनों पे था, इक्वली स्ट्रॉन्ग, एकदम मजबूत पकड़ था दोनों पे, बोथ यानी शहर के लोग और गांव के किसान, दोनों पे गांधी जी का अच्छे से पकड़ था। इसीलिए दोनों को वो लोग साथ लाए, क्योंकि जानते थे गांधी जी कि जब तक दोनों साथ नहीं मिलेंगे तो देश आज़ाद नहीं हो सकता। तो दोनों को साथ लाए और दोनों को साथ ला के फ्रीडम के लिए स्वतंत्रता किए और बिना किसी वार का, बिना किसी युद्ध का हम लोग आज़ादी पा गए। चलिए, इज होल्ड बोथ एंड गॉट इंडिपेंडेंस, और उनकी पकड़ दोनों पे थी, इसी वजह से हम लोग इंडिपेंडेंस पा ले, हम स्वतंत्र हो गए। वेन सी सॉ इंडियन विलेजर्स, जब उन्होंने इंडिया के विलेजर्स एंड इंडिया के गांव वालों को देखा, सी वाज शॉक्ड बिकॉज इंडियन पीजेंट वार पुअर देन चाइनीज पीजेंट। बोलते हैं कि जब गांव में विजिट की, जब एक बार की बात है कि पर्ल इस वक्त गांव में विजिट करती हैं और जब वहाँ के लोगों को देखती हैं, उनकी हालात देखती हैं, तो वो शॉक्ड हो जाती हैं, हैरान हो जाती हैं कि 300 साल से अंग्रेज राज कर रहे हैं, फिर भी कोई स्थिति सुधार नहीं हुई। ये हाल है गांव के लोगों का। और इंडिया के जो किसान थे ना, जो चाइनीज किसान थे, उनसे भी गरीब थे, एकदम बुरा स्थिति था। जो पर्लेसबर्ग थी, चाइना में रहती थी, इनको लगता था कि चाइनीज जो किसान है बहुत गरीब है, लेकिन जब इंडियन किसान को देखी थी, इनको लगा कि इस हिसाब से जो चाइनीज किसान है वो अमीर है, इंडिया के किसान बहुत गरीब है। फिर चिल्ड्रन वर मेल नॉरिश्ड एंड लाइफ स्पेन इन इंडिया वाज ओनली 27 ईयर्स। बोलते कि चिल्ड्रन, जो इंडियन चिल्ड्रन थे, भारत के जो बच्चे थे, वो क्या थे? मेल नॉरिश्ड। मेल नॉरिश्ड का मतलब होता है कुपोषित थे। इंडिया के जो बच्चे थे उस टाइम जब गांव में जाकर देखे तो इंडिया के बच्चे कुपोषित थे। उनका देख के उनको कलेजा फट गया कि ये हाल है, 300 साल राज करने के बाद अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया है। और मेल नॉरिश थे, वो कुपोषित थे। एंड लाइफ स्पेन इन इंडिया वाज ओनली 27। और भारत में जो जीवन का स्पेन था, जीवन की अवधि थी, मात्र 27 साल थे। 27 साल तक ही लोग जी पा रहे थे, मात्र 27 साल की उम्र थी। इस वजह से उस टाइम लोग जल्दी शादी करना पड़ता था और कोशिश करते थे कि जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा बच्चा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा हो सके, क्योंकि 27 साल ही जीना पड़ता था। तो कम उम्र में ही शादी हो जाती थी और लोग सिर्फ ज़्यादा बच्चे की फिराक में रहते थे। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आएगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए और अगला पैरा हम लोग फिर से पढ़ते हैं। ये अगली पैरा को देखते हैं और इसको कंक्लूड करते हैं कंक्लूजन के साथ। फाइनली अंततः सी टॉक्ड अबाउट एन इंडियन होम वेयर सी हैड बीन इन्वाइटेड। अंततः जो पर्लेसबर्ग हैं वो बात करते हैं एक इंडियन घर के बारे में, एक इंडियन फैमिली के बारे में जहां उनको इन्वाइट किया गया था। सी केम टू नो द डिवोशन गिवन इन नेशनली टू गांधी जी, सेम डिवोशन वाज गिवन टू लोकल लीडर्स। वो ये जानती हैं, वहाँ जब पहुँची तो वहाँ ने एक व्यक्ति को देखा जिसको बहुत लोग घेरे हुए थे, पैरालाइज मारा हुआ था। तो वहाँ पे उनको एहसास हुआ कि जिस हिसाब से राष्ट्रीय स्तर पे गांधी जी को जो श्रद्धा दिया गया है या गांधी जी को श्रद्धा दिया जाता है इंडिया में, उसी हिसाब से जो लोकल लीडर्स होते हैं, जो लोकल लोग होते हैं, जो लोगों का नेतृत्व करते हैं, उनको भी वही भक्ति, वही श्रद्धा दिया जाता है। लोकल लीडर्स को भी सेम श्रद्धा दिया जाता है जैसे गांधी जी को राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है। ठीक है। बोलती हैं कि सी ऑल्सो केम टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन इन इंडियन लाइफ। और वो ये भी जानती हैं किसके बारे में? द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन इन इंडियन लाइफ, यानी भारतीय जीवन में जो धर्म का महत्व है उस महत्व को भी समझती हैं कि कितना लोग सीरियस होकर धर्म को मनाते हैं, धर्म की पालन करते हैं, अपने जाति पाति का पालन करते हैं इंडिया में, इस चीज़ को वो समझ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, कुल मिला जुला के जो पर्लेसबर्ग हैं, जो इंडिया विभिन्नताओं से भरा हुआ है, अलग रंग, अलग कास्ट, अलग धर्म के लोग, अलग जाति के लोग, इस सब के बारे में बात करती हैं। कुल मिला जुला के बहुत खूबसूरती से बयां की हुई है, बहुत अच्छा ऐसे है। अगर कभी टाइम मिले तो इसको ऐसे को भी पढ़िएगा और इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।